प्राचीन समय की बात है। सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर 2 गोरैया पंछी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पंछी अपने घोंसलों में थे। उनका एक सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। उस बच्चे के सभी अंग बड़े सुंदर थे और वह अभी पंख से रहित था। दोनों पंछी उस बच्चों को आहार पहुंचाने के लिए असीम प्रयत्न कर रहे थे। बारंबार दाने ला लाकर उस बच्चे के मुख में डालना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वे आनंद में विहल होकर अपने बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक मुख चुमा करते थे। उन गोरैये का अपने बच्चों से ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि जब पंछी अपने पुत्र प्रति इतना स्नेह रखते हैं तब मनुष्यों का संतानों में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है, क्योंकि उन्हें तो पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी रहती है। सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार विविध विचार में उलझकर उदास हो गए। मन ही मन बहुत कुछ सोच समझकर बात निश्चय कर ले और वे मंदरांचल पर्वत के निकट चले गए और विचार किए, मेरे मनोरथ पूर्ण करने एवं वर देने में निपुण कौन देवता है जिसकी मैं उपासना करूं। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, अग्नि अथवा वरुण, मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार व्यास जी सोच रहे थे। इतने में ही स्वच्छंद गति मुनिवर नारद जी हाथ में बीना लिए हुए वहाँ पधारे। मुनि को देखकर व्यास जी को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया, साथ ही कुशल समाचार पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने मुनि जी से पूछा, हे मुनिवर, तुम इतने क्यों चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बताओ। व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उससे सुलभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यही चिंता मुझे बार बार बेचैन किए डालती है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूँ, इस विचारधारा में गोते खा रहा हूँ। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं एवं कृपा के समुंदर हैं। शीघ्र बताने की कृपा कीजिए कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सकें। इस प्रकार व्यास जी को पूछने पर नारद जी बोले, हे मुनिवर, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य रत्न उनको शोभा पाते हैं। वे शंख, चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीताम्बर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी हुई थी। यह देख मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जानते हैं और सभी के एकमात्र शासक हैं। हे भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवताओं की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। हे प्रभु, आपके नाभि कमल में तो मेरी उत्पत्ति हुई है और मैं अखिल विश्व का रचयिता बन गया। फिर आप जैसे सर्वसमर्थ पुरुषों को बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है, उसे बताने की कृपा कीजिए। मैं तो यही जानता हूँ कि सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं। आप में सारी शक्तियाँ स्थित हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार तथा सभी कार्यों को करने में आप ही हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समय अनुसार सदा संहार लीन में प्रवृत्त होते हैं। हे हरि, सूर्य के आकाश में चक्कर लगाना, सुखदायी पवन चलना, अग्नि का जलना और मेघ का बरसना आदि सभी कार्य आपकी आज्ञा पर ही निर्भर है। मुझे तो महान आश्चर्य यह हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। त्रिलोकी में आपसे बढ़कर किसी और देवता को मैंने देखा ही नहीं। अतः आप इस दास को यह रहस्य प्रकट करके बताने की कृपा करें, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष किसी की बातों को छिपाते नहीं। स्मृतियाँ भी यही कहती है। ब्रह्मा जी के यूँ विनती वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, सावधान होकर सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ।
देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्तियों से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राज की शक्ति का प्रचार हुआ है, मुझे सात्विकी शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। अतः उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र संहार कार्य होना भी संभव नहीं हो सकता। हे ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह निश्चित बात है कि शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग के सैया पर सोया और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो गया है। हे धर्मज्ञ, बहुत समय पहले की बात कह रहा हूँ। उस समय तुम तो थे ही, चारों ओर जल ही जल था। मुझे 5000 वर्षों तक युद्ध करना पड़ा था। मेरे कान के मल से उत्पन्न होने वाले मधु और कैटव नाम के 2 दानव महान दुष्ट थे। उन्हें असीम अभिमान था। भगवती आदि शक्ति की कृपा से ही मैं उनको मारने में सफल हो सका। महाभाग, उस समय की बात से क्या तुम अपरिचित हो? सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही उस समय जीत में कारण हुई थी। फिर तुम बार बार क्यों पूछते हो? जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है, तब उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर मैं पुरुष रूप से विचरा करता हूँ। प्रत्येक युग में मैं कच्छप, बराह, नरसिंह और वामन रूप मुझे धारण करने पड़े हैं। हे ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। तुम बड़े कुशल और शिल्पी हो, अतः तुमने घोड़े के मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। यह घटना तो तुम्हारे सामने ही घटी थी। तभी से लोग मुझे है शिरा कहने लगे। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, तुम इससे अपरिचित नहीं हो। मुझे सब प्रकार के शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। नारद जी कहते हैं, इस गुप्त रहस्य के वक्ता भगवान विष्णु और श्रोता ब्रह्मा जी रहे थे। हे मुनिवर, फिर तो पितामह वे सारी बातें मुझे कह सुनाएं। अतएव तुम भी यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो तुम भी उन्हीं भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हैं वे सभी पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार नारद जी के कहने पर सतवंती नंदन व्यास जी ने भगवती चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके तपस्या में लीन हो गए।